गिर गया तो क्या हुआ, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम पढ़ रहे थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि एचजीपी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम एचजीपी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम एचजीपी में पढ़ रहे थे कि एचजीपी होता क्या है, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके बारे में काफी डिटेल में समझा था। देन साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या किस तरीके से हम इसका गोल क्या है, और हमारे बॉडी में कुल मिलाकर कितने जीन पाए जाते हैं, हमने ये भी देखा था। तो आज डियर स्टूडेंट हम देखने वाले हैं, ध्यान से देखना। आज हम वहां पर आपका एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताएं क्या है, दैट इज साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्या साइलेंट फीचर है। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है, ध्यान से सुनना, थोड़ा समझ लेना, नहीं तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देना। लेकिन ये छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो फैक्ट से। अब देखना, बात करें अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साइलेंट फीचर की, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साइलेंट फीचर बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने कुछ मेन मेन पॉइंट एनसीईआरटी से निकाले हैं, तो इसको हम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है कंटेन्स, टोटल मिलाकर के कितना जीनोम कंटेन करता है, टोटल 3164, समझ पा रहे हैं, 3164.7 बिलियन, ध्यान देना, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस क्या होता है, कंटेन करा होता है। हमने वहां पर बात किया था काफी डिटेल में, एक जो कि बहुत बड़ा डाटा होता है, कुल मिलाकर के लगभग लगभग 3.10 की आसपास आपका क्या करता है, कंटेन करा होता है। टोटल मिलाकर के हमें बताया जा रहा है 3164.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो होते हैं, ये कर होते हैं हमारे जीनोम में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आपको याद करना है, ध्यान से देखना, कहीं पर भी पूछा जा सकता है द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बात करें अगले पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि द एवरेज, ध्यान देना, द एवरेज कंसिस्ट ऑफ, कुल मिलाकर के एवरेज डाटा की बात करें तो लगभग लगभग 3000 बेसिस पाए जाते हैं, बट द साइज इज वेरीज, ये साइज डिफरेंट वेरी करा होता है। एंड द ग्रेटली द लार्जेस्ट इज नोन एज द ह्यूमन जीनोम बीइंग्स इज टू डिस्टॉर्शन। कहने का मतलब कि यहाँ पे बात करा जा रहा है सबसे बड़ा मानव का जो जीनोम होता है उसको हम डिस्टॉर्सिव जीन कहते हैं। इसको जानते रहना, सबसे बड़ा जीन का कौन सा है ह्यूमन बीइंग में, तो उसका नाम क्या है, डिस्ट्रॉफिन जीन। यानी सबसे बड़ा जीन जो ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है उसका नाम याद रखेंगे, डिस्ट्रॉफिन जीन जो होता है सबसे बड़ा जीन होता है। लगभग इसमें बात करें 2.4, हाँ या ना, 2.4 मिलियन बेसिस पाए जाते हैं, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट डेटा है। बात करें सेकंड पॉइंट की, तो जो सेकंड पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है द टोटल एस्टिमेटेड जीन, यानी कि टोटल एस्टिमेटेड जीन लगभग 13,000 के आसपास, मच लोअर देन द प्रीवियस, समझ पा रहे हैं, मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेटेड दैट इज द 18,000 टू 40,000 जीन, ऑलमोस्ट लगभग लगभग 99.9%, जैसा कि आपको बार बार पता होगा, कल भी हमने बात किया था, लगभग 99.9% डीएनए जो होता है सब में क्या होता है, समान होता है। इस डीएनए को हम बल्क डीएनए भी बोलते हैं, ध्यान देना। यानी कि सब में जो होता है, ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी ह्यूमन बींग्स का जो जीनोम होता है, समझ पा रहे हैं, 99.9% क्या होता है, वो सब में एक समान होता है, जिसको हम बल्क डीएनए भी बोलते हैं। ध्यान देना, इसको हम बल्क डीएनए, जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बल्क डीएनए क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब भाई अगर इतना डीएनए अब सब में सेम है, सोचो, तब भी हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों भाई, जब इतना डीएनए सब में सेम है, 99.9% आप समझ पा रहे हैं, समझ में, केवल 0.1% क्या है, डिफर है बस। अरे भाई 0.1% आप समझ पा रहे हैं, मिलियन में डाटा है, मिलियन में डाटा है, इतने ज्यादा बेस पे इतने ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कल हमने बात किया था लगभग लगभग 3000 के आसपास जो बुक्स थे लाइब्रेरी में फिल हो जाते थे, जिसमें हमने एक पेज में लगभग लगभग बात किया था 1000 लेटर्स होते हैं, और 1000 बेस पेयर से उसको हमने कल्पना किया था। टोटल मिलाकर के यहाँ पे जैसे कि कहा भी गया, टोटल 30,000 के आसपास, समझ पा रहे हैं, जो कि 80,000 लगभग 40,000 जीन, ऑलमोस्ट 99.9%। आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं केवल 0.1%। अब भाई इसका 0.1% समझ पा रहे हैं, वो भी
कम नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। अरे भाई अगर सिंपल से हम उदाहरण लें, अगर सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, अगर कहा जाए आपको मुकेश अंबानी जैसे, वो मतलब आपको अपना 0.1% अपने आमदनी का जो है उनका इनकम है उसका जो है 0.1% आपको दे, समझ पा रहे हो? अगर हम अपना 0.1% दे देंगे तो क्या हो जाओगे तुम? तो भाई दुनिया के सबसे अमीर, समझ पा रहे हो, अमीर आदमी में गिने चुने जाओगे। तो 0.1% का डाटा सोचो कितना ज्यादा बड़ा है, कितना ज्यादा मात्रा में बड़ा होगा। अगर वही हम आपको लगभग अगर 1000 हमारे पास रुपीज है, उसमें अगर हम बोले आप हमसे 0.1% ले लीजिए, तो आप लेने के कहोगे कहोगे अपना 0.1% अपने पास रखिए। तो कहने का मतलब वहां पे आपने क्या होगा, क्योंकि वहां पे देखो फिगर कितना बड़ा है, अरे भाई फिगर कितना बड़ा है। और सेम केस यहाँ पर भी अप्लाई होता है जीपे में। ये जीपे में क्या है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस पेयर होते हैं इतने ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, समझ पा रहे हैं, लगभग 99.9% हमने देखा कि क्या होता है, सेम होता है, सभी में क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। और जो डिफर होता है कितना होता है, 0.1%। और जो सेम होता है, ध्यान से देखना, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बल्क डीएनए भी बोलते हैं, ये चीज आप जानते रहना। और 0.1% होता है डिफर होता है, इसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। अब बल्क डीएनए सैटेलाइट डीएनए के बारे में हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे, हाँ या ना। हम आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे कहा जाए न्यूक्लियोटाइड बेसिस वही एग्जैक्टली द सेम, आर पीपल ना सभी लोगों में क्या होता है, समान होता है, वही चीज कह रहा है। आगे बात करते हैं द फर्स्ट क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र नंबर 1 पर, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पर बात करें तो टोटल जो जीन पाए जाते हैं, हैज मोस्ट जीन, टोटल मिलाकर के 2968, ध्यान देना 2968 क्या होते हैं, जीन पाए जाते हैं। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वाई जीन होता है हैज बी 231 जीन, इसमें क्या होता है, कैरी करा होता है। ये डाटा इंपॉर्टेंट याद रखे रहना, यानी गुणसूत्र संख्या 1 पर क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पर क्या होता है, 2968 आपके पाए जाते हैं, इस पर जीन पाए जाते हैं। वही अगर बात करें वाई क्रोमोसोम पर, तो वाई क्रोमोसोम पर लगभग 231 क्या होते हैं, तुम्हारे जीन देखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखे रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो साइंटिस्ट है, ध्यान से देखना, यहाँ पर बताया जा रहा है साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट दी 1.4 मिलियन लोकेटेड वेयर, ध्यान देना, अभी लगभग 1.4 मिलियन के आसपास देखा जाए तो सिंगल बेसिस आर दी डीएनए डिफरेंसेस, जिसको बोलते हैं स्नप्स, जिसको स्नप्स से प्रोनाउंसिएट करते हैं, जिसका नेम फुल नेम क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ है ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ है ना, जिसको स्नप्स बोला जा रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म मींस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ दीस आर द पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको कहा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, ये चीज आप जानते रहना, यानी कि ह्यूमन जीनोम की बात करें तो अभी हमारे बॉडी में इतने ज्यादा मात्रा में जो जीन पाए जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के अभी सभी जीन के बारे में अगर हम ये कह दें, अगर हम ऐसा कहें कि हमको सभी अपने जीन की जितने भी जीन है, जितने भी बेसिस पेयर है, सभी बेसिस पेयर की हमको जानकारी है, कौन जीन क्या काम करता है, तो ऐसा नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे जीन के बारे में पता करना बाकी है, समझ पा रहे हो कि नहीं? आई होप आगे आने वाले समय में हो सकता है आप ही लोग कुछ करें। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि इसका अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट बहुत पहले से हो गया है और समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी हमको क्या है, पूरे जीन के बारे में जानकारी नहीं पता है, हाँ है ना, अभी भी जानकारी अधूरी है हमारी। अभी भी बहुत सारे जीन ऐसे हैं जिनका फंक्शन नहीं पता लग पा रहा है कि ये जीन क्या करता है, समझ पा रहे हैं? अभी बहुत सारे जीन के बारे में जानकारी ही नहीं है। कुल मिलाकर के अभी भी बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी नहीं है, पता करना है। एज पर एनसीईआरटी ने इसको बतलाया है, ध्यान देना। इसके अलावा डियर स्टूडेंट एक चीज और जानेंगे, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन होता है काफी ज्यादा एरियाज में हम कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन जो है समझ पा रहे हैं, चिकित्सा के रूप में, समझ पा रहे हैं थेरेपी के रूप में, बहुत सारी बीमारियां जो होती है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ठीक करा सकते हैं, हाँ। कहने का मतलब जो मैनिपुलेशन ऑफ जीन होता है
जो जीन में छेड़छाड़ होती है, कुल मिलाकर के जो हमारा खराब पार्ट होता है जीन का, उसको हम क्या कर सकते हैं, वहां से हटा करके कोई न्यू जीन इंसर्ट कर सकते हैं, कोई अच्छा वाला जीन, समझ पा रहे हो, जो जीन वहां पे चाहिए वो जीन को हम इंसर्ट करके अपने अनुसार, समझ पा रहे हो, उस जीन की गड़बड़ी को ठीक कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति जो होगा वो, समझ पा रहे हो, उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, बीमारी को भी क्यूरेबल कर सकते हैं। और ऐसी बीमारियां जिनका इलाज भी नहीं है, ऐसी सारी बीमारियों को हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि जीपी के माध्यम से वो सही कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम इसका काफी ज्यादा एप्लीकेशन, और इसका एप्लीकेशन और बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। खास करके हमने बताया भी था, आने वाले समय में एग्रीकल्चरल एरियाज में देख सकते हैं आप, समझ पा रहे हैं, एग्रीकल्चरल एरियाज में क्या है कि जैसे जो टोमेटोज है, पोटैटोज है, समझ पा रहे हो, जो भी हमारे प्लांट्स है, नॉर्मली फ्रूट में कुछ ऐसे, उसके प्लांट में कुछ ऐसे जीन को हम इंसर्ट कर दें, है ना। जैसे सिंपल सी बात करते हैं टोमेटो की, टोमेटो के प्लांट में हमने कुछ ऐसे जीन को इंसर्ट किया जिसमें, समझ पा रहे हो, कोई एंटीबायोटिक नेचर पाया गया, कोई भी, समझ पा रहे हो, जो ऐसा जीन इंसर्ट कर दिया जिससे उस टोमेटो के अंदर क्या होगा, समझ पा रहे हो, उस टोमेटो में एंटीबायोटिक नेचर आ जाएगा, मतलब कि एंटीबायोटिक का नेचर। अब जब हम टोमेटो को खाएंगे हमको क्या मिलेगा, एंटीबायोटिक मिलेगा, हाँ ना, प्रतिजैविक औषधियां उससे हमको प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर के हमको बाहर से एंटीबायोटिक लेना नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है। आने वाले समय में ये सब चीजें आगे बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा हम एनिमल में भी इस चीज को इंट्रोड्यूस करके कर सकते हैं। जैसे एनिमल में, जैसे गायों में बात करें तो काउज में, कैटल्स में ऐसा कोई ऐसे जीन को इंसर्ट कर दे, कोई ऐसा जीन इंसर्ट कर दे, और मेडिसिन वाला जीन जो कुछ जरूरी है, जिसे आप नॉर्मली सिंपल से बात करें तो बहुत सारी मेडिसिन का यूज करते हैं। जैसे एज पैरासिटामोल की बात करें तो पैरासिटामोल का जीन हमने गाय के अंदर इंसर्ट करा, है ना, एनिमल्स के अंदर। अब जब उसका हम मिल्क पियेंगे तो मिल्क में वो जीन, भाई जाहिर सी बात है, उसके मिल्क में हो जाएगा वो नेचर। अब उसका मिल्क हम जब लेंगे, मिल्क का सेवन करेंगे, तो होगा क्या कि वो पैरासिटामोल तुमको मिल्क के माध्यम से मिलेगा, मिल्क के मीडियम से, मिल्क के माध्यम से, दूध के माध्यम से तुम क्या कर पाओगे, तुम प्राप्त कर पाओगे, यानी कि तुम्हें दवाई की जरूरत ही नहीं, समझ पा रहे हो, तुमको गोली की जरूरत नहीं, तुमको दवा नहीं खाना पड़ेगा। तो ये जो होता है एक लंबा फिगर है, समझ पा रहे हो। तो बायोटिक का बात करें एप्लीकेशन की, तो इसके एप्लीकेशन काफी जगह पर हम यूज कर सकते हैं, हाँ या ना। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आएगा, खास करके इम्पोर्टेंट था, तो हमने सोचा इसको डिस्कस किया जाए। तो अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तब भी आप कमेंट करेंगे। देन आज के लिए इतना करते हैं। और एक बात डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जानेंगे आपका एक लेक्चर आएगा चाहे, जिसमें कि आपको पढ़ना क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। कहने का मतलब इसके बाद वाला लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा, समझ पा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तब भी अगर कोई डाउट्स वगैरह आता है तो कमेंट करेंगे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमने किसके बारे में बात किया। हमने साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साइलेंट फीचर के बारे में बात किया। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें ये बातें आपको याद करना पड़ेगा, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, समझ पा रहे हैं। यानी कि जो ह्यूमन जीनोम होता है कंटेन्स टोटल मिलाकर के 3164.7 मिलियन के आसपास क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते हैं। और टोटल मिलाकर बात करें एवरेज कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस पेयर होते हैं। और सबसे बड़ा जीन जो होता है डिस्ट्रॉफिन जीन होता है, याद करना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्रोमोसोम फर्स्ट पर बात करें, गुणसूत्र नंबर 200 संख्या पहले पर, यानी क्रोमोसोम फर्स्ट पर टोटल मिलाकर के 2968 जीन पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा वाई क्रोमोसोम में बात करें तो टोटल मिलाकर के कितने बेस पेयर को कंटेन करा होता है, 231 बेस पेयर कंटेन करा होता है। इसके अलावा हम क्या बोल रहे हैं, स्नैप्स यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसका आपको फुल नेम याद करना है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट फिगर है, हाँ या ना। आई होप दो स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। तब भी कोई डाउट वगैरह कमेंट करें। तो आज के इतना करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस माय डियर स्टूडेंट।